भारत E100 एथेनॉल पर बड़ा दाव लगाने जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पेट्रोल की जगह E100 आएगा तो फायदा किसका होगा, आपका, किसानों का या फिर ऑटो कंपनियों का। और क्या आपकी अगली कार 40 से 50 हजार रुपए महंगी हो सकती है? यही समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि सरकार जिस E20 पेट्रोल की बात कर रही थी, अब वो सीधे E100 तक पहुंचने की तैयारी कर रही है? क्या देश की ऑटो कंपनियां करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आपकी कार सस्ती चलेगी या खरीदना ही महंगा हो जाएगा? आज आपको पूरा खेल समझाते हैं आसान भाषा में। देखिए, अभी भारत में ज्यादातर गाड़ियों में E20 यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल वाला फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सरकार का अगला लक्ष्य है E85 और फिर E100 यानी लगभग पूरा एथेनॉल। सरकार ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब भी दुनिया में युद्ध होता है या तेल महंगा होता है, उसका सीधा असर भारत की जेब पर पड़ता है। अगर देश में गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनने वाला एथेनॉल ज्यादा इस्तेमाल होगा तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं दूसरे पहलू पर। ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि E100 कोई छोटा बदलाव नहीं, सिर्फ इंजन में थोड़ा बदलाव करके काम नहीं चलेगा, पूरे फ्यूल सिस्टम को बदलना पड़ेगा। रबर पाइप बदलेंगे, फ्यूल टैंक की मटेरियल बदलेगी, इंजन की ट्यूनिंग बदलेगी, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम अलग होगा, हर मॉडल की अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑटो कंपनियों को 37,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। यानी BS6 के बाद यह ऑटो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन होने वाला है। अब सोचिए, अगर कंपनियां इतना पैसा खर्च करेंगी तो क्या वो अपनी जेब से भरेंगी? बिल्कुल नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की वजह से एक नई कार की कीमत करीब 35 से 45 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। अगर आपको फायदा देखना है तो पहले यह साबित होना चाहिए कि E100 चलाने से आपका रोज का खर्च वास्तव में कम होगा। अब यहां एक और ट्विस्ट है, ऑटो कंपनियां पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। अब उन्हें ईवी भी बनानी है और E100 वाली गाड़ियां भी, यानी एक साथ दो दो टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाना पड़ेगा। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि E100 भविष्य में एक अच्छा विकल्प बन सकता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में यह पेट्रोल या ईवी की जगह नहीं लेने वाला। 2030 तक भी इसकी हिस्सेदारी बहुत सीमित ही रहने का अनुमान है। सरकार की योजना है कि देश भर में हजारों E85 और E100 फ्यूल स्टेशन बनाए जाएं, लेकिन सवाल सिर्फ स्टेशन बनाने का नहीं है, सवाल यह है कि लोग ऐसी गाड़ियां खरीदेंगे भी या नहीं। ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल मॉडल सफल हुआ क्योंकि वहां एथेनॉल सस्ता था, टैक्स में राहत थी और कई दशकों तक लगातार सरकारी सपोर्ट मिला। भारत में भी यही मॉडल सफल होगा या नहीं, इसका जवाब आने वाले कुछ साल तय करेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए E100 सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा या कहें एनर्जी सिक्योरिटी, किसानों की आय और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीति है। लेकिन ऑटो कंपनियों के लिए यह एक बहुत महंगा दाव है और आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या E100 से उसकी जेब बचेगी या नई गाड़ी और महंगी हो जाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ईवी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर E100 जैसी फ्लेक्स फ्यूल को भी उतना ही बढ़ावा देना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।